दोस्तों, आप सबको मेरा यानी कर्नल जगदीश सिंह बसेड़ा, जिसे हम बसेरा भी प्रोनाउंस करते हैं, का बहुत बहुत प्रणाम। मैं काफ़ी समय पहले आर्मी से रिटायर हो गया था और उससे भी कई समय पहले से लगभग 25 वर्षों से ध्यान में हूँ, ध्यान करता आ रहा हूँ। मेरा जो उद्गम स्थान है वह है भारत की योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने स्थापित किया था। और यही संस्था अमेरिका में और पूरे विश्व में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से भी जानी जाती है। उन्हीं की संस्था से मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान सीखा। बेसिकली जो ध्यान के योगी होते हैं, ज्ञान से ज़्यादा वे ध्यान को महत्व देते हैं और ध्यान के द्वारा ही धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन आता है। यानी आप स्वयं ही ज्ञान की बातें अंदर से जानने लग जाते हैं कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, पुनर्जन्म क्या है, अगर हम जन्म लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं, भगवान किस फॉर्म में है। तो ये सारे प्रश्न हमें धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से पता चलते चले जाते हैं। और लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि गीता में 4 मार्ग विशेष रूप से बताए गए हैं ईश्वर प्राप्ति के। वे हैं ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। विशेष ये 4 ही मार्ग बताए हैं। और मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए इनका नाम ले रहा हूँ कि किसी एक मार्ग पे चलना बहुत कठिन होता है। आपको चारों ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। तो अगर मैं ध्यान करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति नहीं करता। मैं भक्ति भी करता हूँ, मैं भजन कीर्तन भी गाता हूँ, मैं ज्ञान की बातें भी सीखता हूँ, मैं पुस्तकें भी पढ़ता हूँ और मैं कर्म भी करता हूँ। मैं तो सेना में था, तो वहाँ कर्म के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो कर्म जब भी हम करें, सेल्फलेस करें और जो भी करें उसे परमात्मा को समर्पित कर दें। अब आते हैं आज के विषय पर कि जीवन क्या है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करें। हो सके तो अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें। इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। तो जीवन क्या है? श्री श्री परमहंस योगानंद जी जो मेरे गुरु रहे और अब उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं महागुरु बाबा जी, जिन्हें पॉपुलरली महाअवतार बाबा जी के नाम से दुनिया जानती है, वही अब मेरे गुरु हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूँ अपने चैनल मोक्ष केंद्र पर, और उन्हीं की प्रेरणा से ध्यान की विधियाँ भी सिखा रहा हूँ और ज्ञान की बातें भी कर रहा हूँ। तो बात करते हैं कि जीवन क्या है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भी कोई जन्म इस संसार में होता है तो उससे पहले लाखों आत्माएं, सोल्स, जन्म लेने के लिए तैयार रहती हैं। जब कोई भी गर्भ तैयार हो जाता है जन्म के लिए तो इनमें कंपटीशन होता है और जिसे पहले मौका मिलता है वो उस रूप में नया जन्म ले लेता है। यानी कंपटीशन के जरिए ही हम इस धरती पर आते हैं। पर ये आम सोल्स के लिए बात है, आम आत्माओं के लिए, जनरल आत्माओं के लिए, नॉर्मल आत्माओं के लिए यह बात है। एक तो ये इस तरह से हम धरती पर आते हैं और दूसरे होते हैं सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष भगवत प्राप्त कर लेते हैं और फिर परमात्मा के धाम में आराम से एक निराकार स्वरूप में रहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि उन्हें धरती पर जाना है तो वो एक उचित गर्भ का इंतज़ार करते हैं और धीरे धीरे जब उन्हें अपने पसंद का कोई गर्भ माँ के लिए मिलता है तो वे उस गर्भ में प्रवेश करके धरती पर आते हैं। अपना जीवन तो सफल करते ही हैं, साथ ही साथ
वो सब उनके भक्तगण जो पीछे छूट गए हैं, वो सब जो उनके प्रिय मित्र रिश्तेदार हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके जीवन का उद्धार करने के लिए वे धरती पर आते हैं अपनी इच्छा से और उन सब को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रेणी में महागुरु बाबा जी हैं, जिन्हें महाअवतार बाबा जी भी कहा जाता है, जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वे अपने भक्तों का जो पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए और इस जन्म में फिर प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उनके जो भक्तगण हैं उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए, प्रभु के साम्राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए, सुप्रीम पावर की ओर ले जाने के लिए वे अपने भक्तों को बार बार दर्शन देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। मृत्यु क्या है? भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, आत्मा जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहती है। तो जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी जब शरीर जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उस शरीर को त्याग कर आत्मा फिर एक नए शरीर में जन्म लेती है। और कैसे जन्म लेती है वो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इनमें भी कंपटीशन होता है और जैसे कोई गर्भ होने तैयार मिलता है वे उस शरीर में प्रवेश लेकर धरती पर आ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या नहीं। हमारे हिंदू धर्मों में तो आज नहीं, हजारों वर्षों से इस बात को कहा जाता है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा नए शरीर को धारण करती है, पुराने शरीर को छोड़ती है। अगर आप न माने इस बात को तो कम से कम उन सिद्धों को, उन संतों को तो माने जिन्होंने ये बातें कही हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद हैं, परमहंस रामकृष्ण परमहंस हैं, परमहंस योगानंद जी हैं और बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्वी आज भी हैं। श्री श्री रविशंकर हैं, सद्गुरु जी महाराज हैं और प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो अगर ऐसे सिद्ध पुरुष इस बात को मानते हैं, वो कहते भी कि हाँ ऐसा होता है, तो हम उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए मेरे ख्याल से सही व्यक्ति नहीं है। हमें अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना होगा ताकि हम यह सिद्ध कर सकें कि हाँ ये ऐसा होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। सुबह शाम 10 मिनट ध्यान करने से धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा जो ज्ञान का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी सेल्फ रियलाइजेशन, हम स्वयं अनुमान और ज्ञान से ये जान सकेंगे कि ऐसा सही है या नहीं, पुस्तकों में जो लिखा है वो सही है या नहीं, सिद्धों ने जो कहा है वो सही है या नहीं, उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। आप किसी और मार्ग के अनुयायी हैं, कर्म के, भक्ति के या ज्ञान के, तो उस मार्ग से द्वारा भी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सवाल उठता है कि हमें इस जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बार बार जन्म ले रहे हैं और फिर संसार में कष्ट भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कर्म ऐसे करें कि हम एक जीवन में या कम से कम कुछ जीवनों में परमात्मा की प्राप्ति कर लें। हमारे इस धरती पे आने का उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो। सिद्ध पुरुष भी आते ही इसीलिए हैं कि जो व्यक्ति, जो उनके शिष्य, उनके भक्तगण पीछे छूट गए, उन्हें मदद करके, उन्हें ऊपर उठा करके परमात्मा तक पहुंचा दे। तो हमारे आने का उद्देश्य यही है कि सत्कर्मों द्वारा, भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, कर्म द्वारा और ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सके। और जहां तक हो सके इस जीवन में निष्काम कर्म करना चाहिए, जो कि भगवत गीता का सार है, तत्व है, मेन इसेंस है कि हमें यह जीवन निष्काम कर्म में व्यतीत करना चाहिए।
जो भी हम कर्म करें उसे परमात्मा को समर्पित कर दें कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इसका जो भी अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा वह मैं आपकी तरफ से आया समझकर खुशी से प्राप्त करूँगा। और जब आप उस कर्म को फिर करने चले तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसे करें और निष्काम कर्म करें। किसी भी कर्म को करने के लिए निष्काम कर्म करना आवश्यक है। और मैं तो ध्यान से, मेरे लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु ध्यान से अगर मैं कोई चीज़ मानता हूँ तो वह है सेवा। किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो गौ सेवा हो, कुत्तों की सेवा हो, पेड़ पौधों की सेवा हो, जानवरों की सेवा हो, इंसानों की सेवा हो, अपने घर में अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा हो, किसी भी सेवा के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए और निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, निष्काम कर्म के लिए मदर टेरेसा से बढ़कर और कौन थी। हालांकि आजकल कंट्रोवर्सी में भी है, पर वो विषय छोड़ दिया जाए तो फिर भी उन्होंने बहुत सेवा की है अब बेसहारा गरीब लोगों की। और ऐसा ही कर्म करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि जिसकी भी आप सेवा करें, निष्काम भाव से सेवा करें, या मैं ध्यान से भी ऊपर मानता हूँ। और जन्म लेने का उद्देश्य हमारा यही है कि उचित कर्म करते हुए हम इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर लें, ताकि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ज्ञान के द्वारा या किसी भी मार्ग के द्वारा हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करें, यानी समभाव को प्राप्त करें। अच्छा बुरा सब हमें एक समान भाव से जीने की क्षमता प्राप्त हो। यही इस जीवन का लक्ष्य, कि सुख दुख में भी शांतिपूर्वक रहें, एक समान भाव से रहें। कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे कोय। तो जब भी आप सुख में हो तो उस समय परमात्मा का स्मरण ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो दुख आपके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। दुख में आपने सुमिरन किया तो कम से कम वो पीरियड तो आपको बिताना ही पड़ेगा जिस पीरियड में आप दुख भोग रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि दुख भोगें तो सुख में उसका स्मरण करें, जीवन में अच्छे कर्म करते चलें, निष्काम कर्म करते चलें। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम जब पुनर्जन्म लेते हैं तो हम जानवरों के रूप में भी ले सकते हैं। अगर हम इस जीवन में पुरुष हैं तो अगले जीवन में फीमेल के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। इस जन्म में हम फीमेल हैं तो अगले जन्म में मेल के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। ये सब मेरा देखा हुआ है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान करें सुबह शाम, और ध्यान करने से आप स्वतः रियलाइज़ करेंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, भगवान होते हैं या नहीं, अगर हैं तो कहाँ हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करें। सिर्फ 10 मिनट सुबह ध्यान और 10 मिनट शाम ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान की अवधि बढ़ती जाएगी और आप धीरे धीरे ध्यान में खो जाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ध्यान की कई विधियां मैंने अपने इसी चैनल मोक्ष केंद्र पर बताई हुई। किसी एक विधि का जो आपको सबसे ज़्यादा उचित लगती हो उसका इस्तेमाल करें। आज का समय हो गया जाने का। जाते जाते आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। निष्काम कर्म करें, कर्तव्य करते चलें, गुरु को खोजें, भगवान को खोजें, और अपनी खोज में इस जीवन को सफल करें। धन्यवाद।